वीडियो के इस भाग में हम लोग चर्चा करेंगे सीआरपीसी की धारा 353 से लेकर 372 तक के बारे में। 353 में क्या दिया गया? दंड, साफ साफ निर्णय, 353 में क्या दिया गया? निर्णय। भाई दांडिक विधि शास्त्र का एक मौलिक नियम है, क्या? जो मजिस्ट्रेट पूरा साथ साथ लेगा निर्णय वही देगा। और मान लीजिए पूरा निर्णय तैयार है, खुले न्यायालय में देना है, और निर्णय देने से पहले मजिस्ट्रेट का ट्रांसफ़र हो गया या दस्तखत नहीं किया या मर गया, तो फिर क्या होगा? तो वह उस न्यायाधीश के केवल विचार हैं, माना जाएगा, निर्णय नहीं माना जाएगा जब तक कि हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, तब तक होंगे। ठीक। अब निर्णय कितने दिन में देना है? दांडिक विधि है, जजमेंट, साक्ष्य की सुनवाई सब कुछ निपट गया और जजमेंट के लिए डेट है, तो कितने दिन के अंदर देना है? तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है कि इतने दिन के अंदर देना है। दांडिक विधि में टाइम है, मैक्सिमम 6 सप्ताह में दे देना है। जैसे कि सीपीसी में क्या है, तुरंत देना है, वरना 30 दिन के अंदर, कारण सहित 60 दिन के अंदर देना है सीपीसी के तहत। और यहाँ पर तुरंत दे दीजिए खुले न्यायालय में, या मैक्सिमम 6 सप्ताह के अंदर आप दे दीजिए कि सुना दीजिएगा। ये निर्णय है। अब निर्णय 354 में क्या कह दिया गया है, आराम से चलते हैं। निर्णय की भाषा और अंतर्वस्तु। तो निर्णय लिखा जाएगा तो न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा और अपना लिखिएगा। फिर एक 354 में इम्पोर्टेंट आ जाता है 354(4). में ये कहा गया है कि यदि सजा 1 वर्ष या उससे अधिक की है और न्यायाधीश ने सजा कितनी दी है? 3 महीने की, तो उसे कारण लिखना होगा, क्यों दे रहे हो। उसके सिवाय कि आज तक के, जब तक कि न्यायालय नहीं उठता तब तक आप बैठे रहिए, तब तक की सजा की बात अलग है। यदि, फिर से बताना चाहूँगा, सजा कितनी है? 1 साल या उससे अधिक की है और सजा कितनी दी गई है? 3 माह की दी गई है, तो फिर क्या होगा? कारण लिखित करना होगा। 354(5) में क्या है कि जब किसी को फांसी दी जाएगी ना, तो कब तक लटकाया जाएगा? वो तब तक लटकाया जाएगा जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक। फिर इम्पोर्टेंट धारा है 357। 357 क्या है? प्रतिकर देने का निर्देश। पीड़ित को प्रतिकर देने का निर्देश है। न्यायालय जब पीड़िता को प्रतिकर दिलाता है तो ये कह सकता है कि जो वही प्रतिकर दिलाया जा रहा है वो पीड़िता के पुनर्वास के लिए है या उसकी सहायता के लिए आप दे दिया जाए। लेकिन यदि कोई दूसरा पक्ष अपील कर देता है तो जो पैसा देना है प्रतिकर को रोक दिया जाता है। फिर 357(a) पीड़ित प्रतिकर योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। पीड़ित प्रतिकर योजना क्या है? 357(a) प्रत्येक राज्य क्या करेगा? केंद्र सरकार की सहायता से ऐसे पीड़ितों की, आश्रितों का जिनके साथ अपराध हुआ है, उनके पुनर्वास के लिए एक निधि तैयार करेगा। ठीक है भाई, प्रत्येक राज्य केंद्र सरकार की सहायता से पीड़ितों के पुनर्वास के लिए, आश्रितों के लिए एक निधि तैयार कर लेगा। 357(1) कहता है। ठीक। 357(2) ये कहता है कि जब निर्देश दिया जाएगा तो किसको दिया जाएगा? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उससे कहेगा, वो अपनी संस्तुत करके दे देगा। 357(3) क्या कहता है कि न्यायालय ने क्या किया? 357 के तहत प्रतिकर देने का निर्देश दिया, लेकिन वो कम था, उतना पूरा नहीं हो रहा था उसके लिए, फिर भी कम था, और या फिर अभियुक्त दोष मुक्त हो गया है, तो फिर तो भी न्यायालय प्रतिकर देने का आदेश योजना के तहत पैसा दिला सकता है, पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत। 4 में क्या है? 357(4). 357(4) ये कहती है कि पता लगा किसी के साथ अपराध हुआ, अपराधी गायब है, बलात्संग किया, कुछ भी किया, अपराध किया और बलात्संग टाइप का अपराध किया और अभियुक्त का नाम पता नहीं चल रहा है, तो उसको भी निर्देश दिला सकता है कि भाई इसको भी पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत कौन दे, इसको पैसा दिया जाए। किसको आदेश दिया जा रहा है? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। अब 5 में क्या है? जब आदेश दिया जाएगा तो ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
357A(5) जब न्यायालय प्रतिक्रिया देने का निर्देश देता है राज्य विधिक सेवा परिषद को या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को, तो वह कितना उसको पैसा देना है जो आकलन करता है वो 2 महीने के अंदर उसे कलेक्ट कर लेना चाहिए। जो प्रश्न आता है वो 2 माह के अंतर्गत वो आकलन पेश कर देगा, इतना पैसा इसे मिलना चाहिए जिससे उसका भला हो जाए। प्रश्न आता है 2 महीने वाला। 357(6) में क्या है, पता लगा कि अब पीड़ित को इलाज के लिए पैसा चाहिए, तो फिर जो थाने का भारसाधक अधिकारी वो लिख के दे दे या मजिस्ट्रेट लिख के दे देगा, तो उसको तुरंत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पैसा मिल जाएगा। तो ये जो 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट में जो सबसे महत्वपूर्ण है 357A(5) कितने दिन के अंदर आकलन करके पैसा देना है, तो 2 माह। ये प्रश्न सबसे अधिक आया है। 357B में क्या कह दिया गया, 357B में ये कह दिया गया कि भाई जो प्रतिक्रिया दिलाया जाएगा, जो 356A या 376D में जो पैसा मिलना है पीड़ित को, उसके अतिरिक्त पैसा मिलेगा। और 357C में यदि कोई घायल हो गया है तो उसके इलाज के बारे में बात कही गई है, वही 166B वाली IPC के तहत। अब 358 क्या कहती है कि कोई व्यक्ति को ऐसे गिरफ्तार करा देता है जिसने अपराध नहीं किया है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को इस आधार पर गिरफ्तार करा दिया कि उसने अपराध किया है, और ट्रायल के दौरान पता चलता है कि उसने अपराध नहीं किया है। तो जिसने गिरफ्तार करवाया था, न्यायालय उसको क्या करेगा, 1000 रुपए से अनधिक तक का जुर्माना कर सकता है। 1 से अधिक लोग हैं तो सबको जुर्माना कर सकता है, और नहीं देने पे 30 दिन जेल हो जाएगी। 359 में क्या कह दिया इन्होंने, 359 में ये कह दिया कि बंद करो, आवाज आ रही है। 359 में क्या कह दिया कि संज्ञेय अपराध है। तो संज्ञेय अपराध में जब कोई करता है, जब संज्ञेय अपराध का परिवाद दाखिल किया और पता लगा कि उसे दोषी साबित हो गया हो, तो जो दोषी साबित हुआ है वो क्या करेगा, जिसने परिवाद दाखिल किया था उसको पैसा देगा, पूरे खर्चे जो न्यायालय तय करते हैं। इसमें रकम तय नहीं है। 360 ये इंपॉर्टेंट है, परिवीक्षा पे छोड़ देना जाए, परिवीक्षा पे भर्त्सना करके न्यायालय छोड़ सकता है। कब, जब कोई व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है और अपराध 7 वर्ष या उससे अनधिक का अपराध किया है, मतलब 7 वर्ष तक की सजा का या उससे अनधिक तक का कोई अपराध किया गया है। जरा इसको 1 सेकंड इधर उधर न होने पाए। 7 वर्ष से कम अवधि का, मतलब जब कोई व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है, मतलब ज़्यादा है, और अपराध कितना क्या, 7 वर्ष या इससे कम अवधि का अपराध किया है। दूसरा कंडीशन क्या है, जब कोई व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का है और मृत्युदंड आजीवन कारावास, मतलब क्या, जब कोई व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का है और स्त्री है। अपराध कौन सा किया है, मृत्युदंड आजीवन कारावास से की सजा को छोड़कर कोई अपराध किया है, पूर्व दोष सिद्धि नहीं है, तब न्यायालय उसे परिवीक्षा पर छोड़ सकता है, प्रतिभूति सहित या रहित। छोड़ता कोई नहीं है लेकिन छोड़ सकता है। फिर से इसे बोल दें, परिवीक्षा पे कब छोड़ा जा सकता है, जब कोई व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है, मतलब ज़्यादा है, और अपराध कौन सा किया, 7 वर्ष या उससे कम की सजा का अपराध किया है, या कोई व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का है या कोई स्त्री है, मृत्युदंड आजीवन कारावास से कोई भिन्न सजा से भिन्न कोई अपराध किया है और पूर्व दोष सिद्धि नहीं है, तो न्यायालय उसे क्या है, परिवीक्षा के अधीन छोड़ सकता है, प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति रहित। छोड़ देगा कोई, इसे छोड़ दिया जाए, ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना। अब 361 है, 61 में क्या कह दिया गया भाई, कुछ मामलों में विशेष कारण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 362, एक बार न्यायालय ने डिसीजन दे दिया तो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। भाई न्यायालय ने कोई डिसीजन दे दिया। 362, जब एक बार न्यायालय निर्णय दे दिया तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लिप्कीय और गणितीय भूल को छोड़कर। ये बिल्कुल वही है CPC 152 के तरीके। भाई न्यायालय ने एक बार कोई निर्णय हस्ताक्षर कर दिए, वो अंतिम है,
हाँ, परिवर्तन हो सकता है गणितीय और लिपिकीय भूल को छोड़कर। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट और है जो कहीं की बहुत ज़्यादा परीक्षा में आता है। अच्छा, 362 हो गया ये। 63 में भाई जब कोई सजा दी जाएगी तो उसको कॉपी दे दी जाएगी, लेकिन यदि किसी को मृत्युदंड दिया जाता है तो उसको तुरंत कॉपी दी जाती है, चाहे वो मांगे चाहे ना मांगे, बस ये याद रखना है। 363 में कॉपी मिल जाएगी। 64 में निर्णय का अनुवाद है। और 365 ये प्रश्न आया है 365 वाला, जब डीजे कोर्ट या सीजीएम कोर्ट कोई भी डिसीजन देगा तो उसकी एक कॉपी जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ भेजेगा। ये प्रश्न बहुत आया है, मतलब कौन सा, सेशन न्यायालय या सीजीएम न्यायालय, कोई भी डिसीजन देता है तो उसकी एक कॉपी कहाँ जाएगी, डीएम ऑफिस जाएगी। ये 365 का हिस्सा है। जो हमने बताया जैसा उसके बारे में बता दें। 353 में निर्णय हो गया था। 354 में आपका दंड के बारे में बता दिया गया पूरा। और फिर हमने किससे बात कर दी, 357 में प्रतिक्रिया देने का निर्देश, 357A पीड़ित प्रतिक्रिया योजना, 357B जो प्रतिक्रिया होगा 326A और 376D के अतिरिक्त होगा। 357C में क्या कह दिया गया, 357C में कह दिया जाए उसको तुरंत इलाज करा दिया जाएगा, पीड़िता का इलाज, फर्स्ट एड। 354 में 357 था, 358 में क्या कह दिया गया कि भाई आप गलत आधारों पर गिरफ्तार करा रहे हैं, तब असंज्ञेय मामले में 59 में। 60 में क्या हो गया आपका, परिवीक्षा के अधीन छोड़ा जाना। 62 निर्णय में परिवर्तन नहीं होगा। और 63 में क्या कह दिया कि भाई प्रति देना है, जब आवेदन करता है तब मिलती है, लेकिन यदि मृत्युदंड दिया है तो तुरंत निःशुल्क मिल जाएगी। और 365 में इन्होंने क्या कह दिया, स्पष्ट रूप से 365 में कह दिया कि जब डीजे कोर्ट, सेशन न्यायालय और सीजीएम कोर्ट कोई भी डिसीजन देगा तो उसकी एक कॉपी डीएम के यहाँ भेज देगा। 366 में आते हैं जरा, क्या है, सेशन न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सेशन न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की जब किया जाएगा तो उसकी पुष्टि के लिए कहाँ भेजा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। मतलब 366 की थीम क्या है, जब भी सेशन न्यायालय किसी को मृत्युदंड देगा तब पूरी कार्रवाई कहाँ भेजी जाएगी, हाई कोर्ट भेजी जाएगी। और दंडादेश तब तक निलंबित रखा जाएगा जब तक कि उच्च न्यायालय उसकी पुष्टि ना कर दे। मतलब 366 स्पष्ट रूप से कहती है, जब सेशन न्यायालय क्या देता है, किसी को मृत्युदंड का कारावास देता है, दे सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को कारावास तब तक नहीं दिया जाएगा, मतलब मृत्युदंड तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि पूरी कार्रवाई कहाँ भेज दी जाए, उच्च न्यायालय। जब उच्च न्यायालय उसकी पुष्टि कर देगा तब तक दंडादेश निलंबित रहेगा। अब जब 366 है, 367 में भेज दे तो जांच करा ले। 358 में, 366 के बाद 68 में, 368 में ये हाईकोर्ट के पास पावर है, सजा कम कर दे, बदल दे, समाप्त कर दे, बातिल कर दे, कुछ कर दे। 368 में ये बहुत पावर है उनके पास, मतलब सजा में परिवर्तन कर सकते हैं, सजा कम कर सकते हैं और समाप्ति कर सकते हैं। ये 368 का पावर है हाई कोर्ट का। फिर एक प्रश्न जो आया है 366 के बाद 369 बहुत आया है, कितने हाई कोर्ट के जज साहब पुष्टि करेंगे, तो 369 के तहत कम से कम 2 जज पुष्टि करेंगे। ये बहुत प्रश्न आया है कि जब 366 के तहत सेशन न्यायालय किसी व्यक्ति को मृत्युदंड का दंडादेश देता है तो पूरी कार्रवाई उच्च न्यायालय को भेजी जाएगी और दंडादेश तब तक निलंबित रहेगा जब तक कि उच्च न्यायालय पुष्टि नहीं कर देता है। तो 369 ये कहती है पुष्टि कितने हाई कोर्ट के जज साहब करेंगे, तो कम से कम 2 जज करेंगे, ये कहती है 369। और 70 क्या कहती है 370, अब दोनों जजों की राय अलग अलग है तब 392 तक की प्रक्रिया बनाएंगे। यदि 2 जज हैं, दोनों की राय अलग है, कोई तय करना चाहिए, एक नहीं करना चाहिए, तब फिर क्या होगा, तो 390 फिर कमेटी बनती है, 392 की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये 372 ऐसे ही देख लीजिएगा। इसमें इम्पॉर्टेंट 366 और 369 ये दोनों बहुत आए हुए हैं।
इस पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये वीडियो कैसा लगा देखें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।